Hello guys, good afternoon. This is Dr. Preeti Bajpai. Welcome you all to my channel Physics Mantra. So ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेक्चर नंबर 3 रहेगा और इसके पहले 2 लेक्चर्स अपन कवर कर चुके हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो जो आपको फर्स्ट लेक्चर था उसमें आई टोल्ड यू रिगार्डिंग वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एग्जैक्टली व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। इन सेकेंड लेक्चर जो मैंने कवर किया था दैट वाज सम स्पेसिफिक कंसेप्ट रिगार्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिविटी, राइट। मतलब कि कैसे जो है पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होती है विद डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाउ कैन वी डिफाइन एग्जैक्ट लोकेशन एंड location or you can say position of an object or some person or you can say a body. So location of a body, how can we define from different frame of references. So now lecture 3 में हम बात करते हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने जो आपको बताया था I think that was something regarding inertial and non-inertial frame of references, right. एक आपका मैंने टाइप 1 बताया था दैट वाज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपका सेकंड हो गया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल में मैंने बोल दिया था वी कैन अप्लाई एनएलएम और यहाँ पे वी कैनॉट अप्लाई NLM और इसीलिए इसका नाम हो गया था एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसको समटाइम्स यू कैन से नॉन एक्सेलरेटेड और अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। So it was the basic thing regarding frame of references. अभी लास्ट में मैंने आपको मतलब by diagram, by picture also I showed you that how we can make difference between inertial and non-inertial frame of references. Okay? तो कैसे अपन बता पा रहे थे कि यार ये जो है ये जो एग्जाम्पल है वो रहेगा आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और ये एग्जांपल आपका रहेगा, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो मैंने जो बस ऑन द रोड वाला एग्जांपल आपके लिए लिया था, ठीक है। अच्छा, अब आज जो मेन टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग हाउ कैन वी कन्वर्ट a non-inertial frame of reference into inertial frame of reference। कैसे अपन जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना पाएंगे, ठीक है, ये बात है। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो बहुत मतलब गड़बड़ी हो रही थी। न्यूटन्स लॉ अगर अपन लगा रहे थे तो वो लग नहीं पा रहा था, उसका आंसर जो भी है गलत आ रहे थे। तो इन दैट सिचुएशन वी कैनॉट से कि जो आपके एनएलएम्स हैं, मतलब जो आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो गलत हैं, ऐसा तो कहना सही नहीं रहेगा। सो कहीं ना कहीं हम जो एप्लीकेशन जो लगा रहे हैं वही गलत हो रहा है। तो क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये है एक लिफ्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। हम लोग यहाँ पे बाहर कहीं स्टिल पोजीशन पे हैं, ठीक। आप जो है खेलते कूदते इस लिफ्ट को देख रहे हो, इस लिफ्ट को आप वॉच कर रहे हो। लिफ्ट के अंदर एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको वॉच कर रहे हो कि ये किधर जा रहा है, इसका मूवमेंट किधर है। लिफ्ट स्टार्ट हुई, लिफ्ट ऊपर की ओर एक्चुअली जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की ओर, है ना। तो बाहर से खड़े होके जब हम देख रहे हैं
सो बाहर से खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब वी आर एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जो है वो रेस्ट पोजीशन पे हैं। ठीक है, अच्छा, सो वी कैन से दैट ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हो क्या रहा है, हमें लिफ्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट भी कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो लुकिंग लाइक मूविंग in upward direction, right? Moving in upward direction with lift। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो ऐसा जो मुझे लग रहा था, जो हमें लग रहा था, जो ऑब्जर्वर को लग रहा था, और ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है, लिफ्ट के अंदर नहीं है, किधर है, बाहर है, यानी कि और रेस्ट पोजीशन पे है। अच्छा, ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसको ये बोल सकते हैं क्या कि जो ऑब्जर्वर है ये खुद एक कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये रेस्ट पोजीशन पे है तब तक ये रेस्ट पे रहेगा। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो ये अपनी वेलोसिटी चेंज कर देगा, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। और अगर ये कोई मूव कर रहा होता तो ये मूव कर रहा था, और अगर इस पर फोर्स लगा के स्टॉप कर देते तो ये स्टॉप हो जाता। लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल में मैंने जो लिया है दैट इज कि ऑब्जर्वर जो है वो एक रेस्ट पोजीशन पर है। तो अगर रेस्ट पोजीशन पे है मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप देख रहे हो तो आपको ये लिफ्ट के अंदर जो एक हैंग हुआ एक ऑब्जेक्ट था वो भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस केस में अपन बोल सकते हैं कि जब लिफ्ट चल रही है, यानी लिफ्ट पे फोर्स लग रहा है, लिफ्ट ऊपर चल रही है, तो उसी के साथ साथ जो आपका ऑब्जर्वर है वो भी ऊपर चल रहा था। यानी कि जब लिफ्ट रुक जाएगी तो ऑब्जर्वर, तो उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो भी रुक जाएगा। जब लिफ्ट रुक गई तो ऑब्जेक्ट भी रुक जाएगा। तो हमको जो बाहर से दिखेगा वो यही दिखेगा और हम मान लेंगे कि हाँ सही है, एनएलएम जो है आपका बराबर काम कर रहा है। तो ये पूरा आपका एक केस हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा तो केस कुछ ऐसा बनेगा ना, ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा ऐसे ही लटका हुआ है, तो कुल मिला के टेंशन इस पे इस तरफ लग रहा था। तो मैं आपको एक जस्ट छोटा सा प्रूफ करके दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे एनएलएम काम करता है, किस केस पे और कब किस केस में एनएलएम काम नहीं करता है। तो देखो, अगर ये लिफ्ट वाला केस ही ले लें, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बाहर बना लिया और अब अपन निकाल लेते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं इस टाइम। तो एक तो टी हो गया, दूसरा अगर इसका मास एम था तो इस पे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और दैट इज एम जी। अगर इसका जो मास है वो एम है, ये ऑब्जेक्ट जो आपका है इसका मास अगर एम है तो एम जी इसका नीचे काम करेगा। ठीक, और क्या काम करेगा इस पे, और इस पे ये काम करेगा कि जो एक्सेलरेशन था लिफ्ट का वही एक्सेलरेशन तो हमें इस पे भी लगता दिख रहा है, वही फोर्स तो इस पे भी लगता दिख रहा है। यानी कि एक एम ए जो है वो और लगते दिख रहा है किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे फोर्सेस को तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, एम जी प्लस ए, ये आ जाएगी। सो ये हो गई आपकी इक्वेशन। कब, जब हम बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर हैंग हुआ है।
तो इस केस में मैंने निकाल लिया कितना टेंशन लग रहा था उस ऑब्जेक्ट पे जो लिफ्ट के अंदर था, तो ये आया mg+a। अब दूसरा एक केस लेते हैं। अब आप ये बताओ कि जब हम बाहर बैठ के देख रहे थे तब टेंशन उस ऑब्जेक्ट पे आ रहा था m×g+a, m×g+a। अब अगर मैं ये बोलूँ ये लिफ्ट थी, ये सेकंड केस है, ये लिफ्ट थी आपकी, ये आपका हैंग हो रहा था जो ऑब्जेक्ट था वो, और वो जो बंदा बाहर बैठा था ना, अभी वो बाहर से फटाक से कूद के आ गया अंदर लिफ्ट के। ठीक, अब भैया वो यहाँ बैठ के जो है अब वो ऑब्जर्व कर रहा है इसको। तो अब आप ये बात बताओ कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो ये बंदा अंदर था लिफ्ट के, तो ये बंदा भी लिफ्ट के साथ ऊपर ही जा रहा था। ठीक, अब बाहर तो है नहीं, तो सो नाउ इन दिस केस दैट गाय इज नॉट एट रेस्ट पोजीशन। ऑब्जर्वर जो आपका है, ऑब्जर्वर इज नॉट एट रेस्ट पोजीशन। तो इस केस में क्या हो गया कि ऑब्जर्वर also a part of non-inertial frame of reference। ऑब्जर्वर भी आपका एक पार्ट हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, अच्छा अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ जैसे मैंने केस लिया था बस का, कि बस के अंदर अपन बैठे थे और बस रुक गई थी, तो बस के रुकने के बाद हमारे ऊपर जो बॉडी पे हमारे जो फोर्स लगा वो लगा आगे की ओर। तो फोर्स लगा ये मैं बोल रही हूँ, अपन बोलते हैं कि फोर्स लगा, बट एक्चुअल में कोई फोर्स है क्या? कोई फोर्स नहीं है। तो जब फोर्स नहीं था एक्चुअल में कोई, तो हमारी बॉडी कैसे आगे मूव करी? तो हमारी बॉडी तो रेस्ट पे ही रहनी चाहिए थी, है ना। तो ऐसा लेकिन नहीं हुआ था, यानी कि एनएलएम ने वहाँ पे काम नहीं किया था, तो उसका नाम हमने कर दिया था कि ये हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन द सेम केस व्हेन वी आर इनसाइड दैट लिफ्ट, और लिफ्ट जो है वो मूव कर रही है अपसाइड डायरेक्शन में, so we can say that this is a non-inertial frame of reference। so अब देखो, अब जब बंदा अंदर बैठा हुआ लिफ्ट के और वो इसको देख रहा है बराबर, अब उसको ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा लग रहा है? उसको ये ऑब्जेक्ट लग रहा है कि ये 0 पोजीशन पे है, क्योंकि अंदर जब बैठा है बंदा उसको अब थोड़ी ना वो ऊपर जाता दिख रहा है, उसको अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि नो एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन ए पे एक्सेलरेशन, यानी ए जो है, अगर आप खुद से आप सोचो, आप लिफ्ट के अंदर जाओगे, लिफ्ट बटन दबाओगे, लिफ्ट ऊपर चढ़ेगी, आप भी ऊपर ही जा रहे हो ना, आपको लग रहा है हाँ ऊपर जा रहा है। लेकिन उसी लिफ्ट में अगर मैं वो ऑब्जेक्ट टांग, तो आपको ऑब्जेक्ट तो स्थिर अवस्था में दिखेगा, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन पर दिखेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस केस में नो एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन आपके ऊपर लग रहा है क्योंकि आप ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हो, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है इसलिए आप ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आओ जरा इस पे फोर्सेस निकालते हैं ऑब्जेक्ट में और देखते हैं कि अब इस केस में टेंशन की वैल्यू कितनी निकलती है ऑन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ हो गया आपका, ये ऐसे लटका हुआ है, ये हो गया आपका टी। mg नीचे काम करेगा बिकॉज m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। और अब इतना तो ये हो गया, ठीक। मैंने पीछे सूडो फोर्स एक्स बताया था, मैंने, याद हो अगर आपको, सेकेंड वाले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें है आपका एक सूडो फोर्स की बात की थी। सूडो फोर्स जो कि एक फॉल्स होता था
और यही वो फोर्स था जो हम लोगों ने सोच लिया है कि हमारे ऊपर तब लगता है जब बस अचानक से रुक जाती है और हम जो है आगे की ओर मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमें झटका लगता है, जो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो किसने धक्का लगाया? तो हमने इसका आंसर अपने मन में सोच लिया कि भैया ये जो है सूडो फोर्स है, एक फेक फोर्स है जिसको हम मान लेते हैं हमारे ऊपर लगा और हम आगे आ गए। तो उसकी एक वैल्यू भी हमने बना ली और वो हो गई आपकी -ma हो गई, ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि ये इसका फोर्स का टेंडेंसी ये होता है कि अगर जिस पे लगेगा तो ये जिस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, जो F = -ma सूडो फोर्स होता है, इसमें m जो होता है ये तो ऑब्जेक्ट का रहेगा, m जो होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा, लेकिन a जो किसका है? a होता है भैया ऑब्जर्वर का। किसका होता है? ऑब्जर्वर का, ठीक। क्योंकि इसलिए ऑब्जर्वर का होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें अपने साथ ही दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो हमें रेस्ट पोजीशन पर दिख रहा है, तो उस पर कोई एक्सेलरेशन थोड़ी ना है, एक्सेलरेशन तो मेरा है क्योंकि मैं लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। सो F = -ma, माइनस हो गई उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स लगेगा। m हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट और a हो गया एक्सेलरेशन वर्किंग ऑन एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट जो है, जब हम जो है ऊपर की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं देखूं कि मैं मेरे ऊपर F दिखूं तो मैं बोल रहा हूँ भैया मैं लिफ्ट का जो A था और मेरा मास m है तो मैं ma से ऊपर जा रहा हूँ। तो उसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें कि m जो हो जाएगा F = -ma मैं लिखने जा रही हूँ, जिसमें कि m हो जाएगा मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मास मैंने मान लिया स्मॉल m है, तो -ma ये लगेगा नीचे डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा अब देखो, नहीं ये रुको एक मिनट, माइनस लगेगा नहीं, डायरेक्शन तो मैंने ऑलरेडी ले ली ना, डायरेक्शन तो मैंने नीचे ऑलरेडी कर दी है, डायरेक्शन मैंने नीचे कर दिखा दी है। तो फिर एक मिनट इसको हटाना है मेरे को, ये हो गया, ठीक। इसलिए माइनस लगाएंगे नहीं, माइनस तो मैंने ऑटोमेटिकली नीचे डायरेक्शन उसकी घुमाई दी है, तो डायरेक्शन नीचे हो गई, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया ma। अब बैलेंस करो जरा, मुझे बताओ कि t कितना निकलेगा। तो t निकलेगा तुम्हारा t निकलेगा आपका mg + a। तो यार ये तो सेम आ गया, किसके? जब अपन ने निकाला था पहले केस में, ये वाला देखो, ये वाला निकाला था कब? जब पर्सन जो है, ऑब्जर्वर जो है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था और वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, तब टेंशन जो लग रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर था, जो लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था हमने बोल दिया था कि भैया इस पर जो टेंशन लग रहा है दैट इज m × g + a। लेकिन अभी इस केस में जब ऑब्जर्वर को भी मैंने अंदर कर दिया लिफ्ट के, तो यानी कि जब ऑब्जर्वर भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक पार्ट हो गया, वो टाइम पे जब मैंने ऑब्जेक्ट पे टोटल टेंशन निकाला तो दैट इज इक्वल टू दैट वन जो अपन ने पहले केस में निकाला था, कितना? m × g + a। तो यार यानी कि ऊपर NLM काम कर रहा था, तो यहाँ पे भी तो NLM काम कर रहा है, अब यहाँ पे भी NLM काम कर रहा है। तो मैंने तो बोला था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में NLM काम नहीं करता, लेकिन यहाँ तो बराबर मतलब जो वैल्यू आ रही बराबर है टेंशन की। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस बीच में कुछ चेंज हुआ जो कि आपने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं ये सूडो फोर्स जो लगाई हूँ यहाँ पे, ये नहीं लगाती तो इक्वल आता क्या? यानी कि अगर ये केस कुछ ऐसा होता कि ये लिफ्ट थी, ये ऑब्जेक्ट था,
एक वो बंदा जो है आपका अंदर आ गया, यहाँ से वो आपको देखना शुरू कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। तब उस केस में मैं कुछ ऐसा बना देती कि भैया ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये टेंशन है और ये इसका mg है, ठीक है। और मैंने तो बोला कि इसका a जो है, इसका a जो ऑब्जेक्ट का है ये तो 0 है। तो अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो इक्वेशन क्या बनती? इक्वेशन बनती T इक्वल टू mg। भाई जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, बराबर। अगर ये था तो उस कंडीशन में तो ये इक्वेशन बनती ना। तो अगर ये कंडीशन बनती तब तो उसमें एनएलएम काम नहीं कर रहा, यानी कि ये केस ऐसा था पहला वाला जिसमें एनएलएम काम कर रहा था, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो मैंने निकाला था टेंशन वो था mg प्लस a, यानी कि ये t की वैल्यू तब थी जब उसमें जिस केस में एनएलएम काम कर रहा है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसमें t निकाला तो mg प्लस a आया। तो यानी कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकाला तो वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ जाएगी इसका मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी जो है आपका एनएलएम जो है वो काम कर रहा है, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। तो मैंने डायरेक्ट जब विदाउट सूडो फोर्स लगा के जस्ट इन सिंपल केस टेंशन ऊपर रहा, mg नीचे आ गया, a बिकॉज 0 है इस पे, किसका? ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में मैंने कर दिया कि भाई ठीक है t इक्वल टू mg हो गया। तो t इक्वल टू mg तो बराबर है ही नहीं, t बराबर mg प्लस a के, यानी कि इस केस में एनएलएम काम नहीं कर रहा था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो थे वो यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो रहे थे। इसीलिए आपके सीन में आया कौन? सूडो फोर्स। इसीलिए आपके सीन में आया सूडो फोर्स, क्योंकि सूडो फोर्स जब मैंने कंसीडर किया, देखो होता क्या है जिस केस में, क्योंकि मैंने बोला कि भैया न्यूटन के लॉ तो गलत हो नहीं सकते। अब कहीं पे अगर गलत सिद्ध हो रहे हैं, गलत प्रूफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने कुछ गड़बड़ की है। तो हम क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, कुछ सेट करके, कुछ सेटिंग लगा के उन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उनको जो है फिक्स करके वहाँ पे लेके आएंगे। हाँ अब सही हो रहा है। तो अब सही हो रहा है, ये करने के लिए हम सूडो फोर्स को रोल में लाए कि भैया एक काम करो, तुम आ जाओ सीन में। अगर तुम नहीं आ रहे हो, सूडो फोर्स हमने बोला कि भैया अगर आप जो है हमारे साथ नहीं आ रहे हो, सो इन दैट केस जो एनएलएम है वो रॉन्ग प्रूफ हो रहा है, और एनएलएम तो कभी रॉन्ग प्रूफ हो नहीं सकते। तो एनएलएम को सही करने के लिए, लगाने के लिए कि यार कैसे भी करके इस केस में भी टी की वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए थी। तो कुल मिला के नॉन इनर्शियल वाले केस में, यानी सेकंड केस में भी टी की वैल्यू हमें लानी कितनी थी? mg प्लस a, लेकिन आ कितनी रही थी? t इक्वल टू mg, t इक्वल टू mg। तो t इक्वल टू mg आ इसीलिए रही थी क्योंकि हम जो अपने आप को हमने अंदर कर लिया था लिफ्ट के अंदर, तो जो ऑब्जर्वर था कुल मिला के वो भी एक पार्ट हो गया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जब वो पार्ट हो गया तो उसने कहा कि अब जो टी निकाल पा रहा हूँ मैं, अब मुझे जो टी लग रहा है ऑन दैट ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू तो सिर्फ mg है, लेकिन आनी चाहिए mg प्लस a। अब क्या होगा? तो अब हमने बोला एक काम करते हैं, रुको, हम क्या करते हैं, सूडो फोर्स को भी कंसिडर में लाते हैं। सूडो फोर्स को भी एक बार इंक्लूड करो, फिर बताओ कितना आ रहा है। तो ये हुआ कि ठीक है सूडो फोर्स कैसे लगाना है, तो भैया सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है -ma, जिसमें कि m हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का मास, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, और a हो जाएगा ऑब्जर्वर का। हमने बोला कि अब हम अंदर आ गए, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, तो अब बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो a जो लिया जाएगा इस फॉर्मूले में, a जो कंसीडर होगा, एक्सेलरेशन जो कंसीडर होगा वो मेरा होगा। तो a हो गया इसमें ऑब्जर्वर का, m हो गया ऑब्जेक्ट का, बस इसको उठा के इस पे और लगा दिया। एक चीज ध्यान रखनी है कि इसकी डायरेक्शन, बिकॉज मैंने माइनस लगाया हुआ है इसमें, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी डायरेक्शन जो ऑब्जर्वर का मूवमेंट रहेगा उसके अपोजिट में लगेगी। तो इसीलिए मैंने इस ऑब्जेक्ट पे जब ट्राई किया कि चलो लगाते हैं, तो जब विदाउट सूडो फोर्स चेक कर रहे थे तो ये था, विदाउट सूडो फोर्स वाले में ये था, क्योंकि a तो इसका 0 हो गया था, तो t इक्वल टू mg आ गया था। विद सूडो फोर्स जब विद सूडो फोर्स लगा के देखा तो मैंने बोला कि भैया ये आपका हो गया लिफ्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर ने कहा कि भैया अब जो है कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट पे टी लग रहा है इस तरफ,
mg है इस तरफ, और एक सूडो फोर्स भी आ रहा है जिसकी डायरेक्शन टेंशन के ऑपोजिट में होगी, क्योंकि लिफ्ट और मैं दोनों ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो सूडो फोर्स लगेगा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि सूडो फोर्स लगेगा F इक्वल टू एम ए यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन में मैंने माइनस ले लिया, और माइनस क्या आपको इस वाले फॉर्मूले में माइनस आपको क्या बता रहा था, माइनस आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये सिर्फ माइनस जो है वो सिर्फ इतना बता रहा था कि लिफ्ट और मैं जिस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर और लिफ्ट जिस तरफ मूव कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एम ए। ये जो फॉर्मूला आपका है वो इतनी सी बात को डिफाइन कर रहा है, ठीक। सो मैंने एफ इक्वल टू एम ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा लिया, क्योंकि मैं तो मूव कर रहा था ऊपर, ऑब्जर्वर प्लस लिफ्ट तो मूव कर रहे थे ऊपर विद एक्सेलरेशन ए। तो बस इसीलिए इस पे जो ऑब्जेक्ट है, इस पे जो है आपका एक सूडो फोर्स काम कर गया, एक सूडो फोर्स काम कर गया जिसकी डायरेक्शन थी नीचे। अब मैंने इसको बैलेंस कर दिया, तो मैंने बोला कि भैया ये हो गया T इक्वल टू एम जी प्लस ए हो गया, क्योंकि ये दोनों फोर्स नीचे अब काम कर रहे हैं, mg भी और ma भी, तो दोनों को ऐड कर दिया और T हो गया ऊपर। सो ये आ गया आपका ऐसा, ठीक है। तो हो गया, तो यहाँ से अब आपका प्रूफ होगा कि हाँ अब ठीक है, अब जो टेंशन की वैल्यू है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो इक्वल आ रही है टेंशन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कुल मिला के ये जो कहानी थी पूरी, ये बात आपको बता रही है कि हाउ अ नॉन इनर्शियल frame of reference can be converted in an inertial frame of reference, ठीक है। यानी कि एक कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या हो जाएगी, सूडो फोर्स जो है, बस ये बात आप याद रख लो, सूडो फोर्स जो है कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जब ऑब्जर्वर किधर हो, एट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप जो है एकदम पोटली में बांध के पॉकेट में रख लो कि भैया इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। यही एक सत्य है, क्या, कि सूडो फोर्स जो होता है, जो कि होता है आपका F इक्वल टू माइनस एम ए, वो तभी काम करेगा, कैन वर्क ओनली व्हेन, कब, जब ऑब्जर्वर किधर हो, एट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि तभी ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे दिखेगा, जीरो पोजीशन पे। तभी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ये बोलेगा कि भैया अब तो ये जीरो दिख रहा, अब तो ये मुझे मूव करता दिख ही नहीं रहा। जब मैं बाहर खड़ा था तब मैं देख रहा था लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तब मुझे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता दिख रहा था। अब मैं खुद जब लिफ्ट में आ गया हूँ तो ये मुझे ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा ऊपर जाते हुए, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेस्ट पोजीशन पे है। तो जब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रेस्ट पोजीशन पे है, तभी मैंने कंसिडर किया सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन मेरी जो ऊपर जाने की जो ऑब्जर्वर जो है वो जो लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि माइनस एम ए मैं कर दूंगी। तब उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा लिफ्ट के अंदर, उसके ऊपर जो तीन फोर्स लग रहे होंगे वो हो जाएगा, एक तो टेंशन हो जाएगा आपका, दूसरा आपका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और एक और बच रहा जो इस समय लग रहा है, कौन, सूडो फोर्स, और वो हो जाएगा F इक्वल टू एम ए, किधर, नीचे की ओर। जब दो फोर्स नीचे की ओर हो गए, कौन से, एम ए और mg,
और ऊपर अकेला टी है, तो टी इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए हो गया। सो यहाँ से आपका प्रूव हो गया, यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप आराम से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते एक कंडीशन है कि ऑब्जर्वर को होना पड़ेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक, जब आपका ऑब्जर्वर एक पार्ट होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, देन ओनली ही कैन से कि नाउ दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, सो नाउ वी कैन अप्लाई सूडो फोर्स ऑन इट, और तब आप जो बैलेंस करेंगे वो आपकी इक्वेशन सेम आ जाएगी। तो ये था, जैसे मान लो एक गाड़ी है ऐसे, ठीक है, कुछ भी मान लो, अब कोई यहाँ पे है वो बैठा हुआ है ऐसे, अब मान लो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, तो जैसे ही रुकी है और अचानक से स्टार्ट हुई, जब अचानक से स्टार्ट हुई तो जो आपका सीट पे अपना बंदा बैठा हुआ है, जब ये अचानक से स्टार्ट हुई तो वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यानी कि और कौन से फोर्स से मूव करेगा, अब बताओ आप, अब तो इतना सब कहानी बताया है ना, अब बताओ जो अपन वाला केस देख रहे थे कि बस के अंदर हम बैठे हुए हैं और बस अचानक से रुक गई और अपन को झटका लगा आगे की ओर, तो जब ऐसे ही बस मान लो रेस्ट पोजीशन पे है और जब स्टार्ट होती है तो हमें जो धक्का लगता है वो पीछे की ओर होता है। तो देखो बस चली आगे की ओर और हमें जो झटका लगा वो किधर हुआ, पीछे की ओर। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जिस फोर्स ने बस को आगे की ओर बढ़ाया, वही सेम हमने मान लिया कि भैया, हमने मान लिया, एग्जैक्ट नहीं है, हमने मान लिया कि हमारे ऊपर लगा इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसीलिए यही वाला जो फोर्स था मतलब ये फोर्स की वजह से ही हम जो है पीछे की ओर धक्का हमें लगा, ऐसा हमने मान लिया है। और इसीलिए बिकॉज हम मान रहे हैं ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए इस फोर्स का नाम था फेक फोर्स, ठीक है। और इसी का थोड़ी सी पढ़ी लिखी साइंटिफिक और फिजिक्स वाली भाषा में इसका नाम हो गया सूडो फोर्स। तो ठीक है, सो ये थी कहानी सूडो फोर्स की, और आई थिंक कैसे काम करता है ये अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कैसे होता है, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कैसे होता है, हाउ टू मेक डिफरेंस एग्जैक्टली बिटवीन frame of reference, inertial and non-inertial frame of reference, and how to convert a non-inertial frame of reference to inertial frame of reference. तो I think with example also it's very clear now. तो चलिए नेक्स्ट मैं जो आपका वीडियो जो भी लाऊंगी उसमें मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगी रिगार्डिंग दिस जो भी नॉन इनर्शियल इनर्शियल था, तो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए।